प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं सुमित छाबड़ा आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में और अपने चैनल पर। मेरे प्रियो, आज आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें अपने जीवन में उलझन महसूस होती होगी, जिन्हें इस प्रकार की भावना घेरती होगी कि हमारे जीवन में कोई भी रास्ता सीधा नहीं निकल रहा। हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं और हम उलझ के रह जाते हैं। मैं आज आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा नीति वचन 3 उसकी 5वीं और 6वीं आयत में, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब आप अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हैं बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जब आप परमेश्वर की युक्तियों के ऊपर भरोसा करते हैं, जब आप उस रास्ते के ऊपर भरोसा करते हैं जो परमेश्वर आपके लिए निकाल रहा है, जब आप उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करते हैं जिसे परमेश्वर आपके पास भेज रहा है, जब आप उस बिजनेस के ऊपर भरोसा करते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें, जब आप उस रास्ते के ऊपर भरोसे के साथ चलते हैं जिस रास्ते पर परमेश्वर चाहता है कि आप चलें और अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हैं और संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो वचन कहता है कि वो आपके लिए सारे मार्ग को पूरा, वो आपके सारे कामों को पूरा करता है और आपके लिए सीधा मार्ग निकालता है। परमेश्वर के वचन में लिखा कि अब्राहम ने जब तक अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, अब्राहम ने जब तक अपनी शारीरिक क्षमता के ऊपर भरोसा रखा, परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा उसके जीवन में पूरी नहीं की। लेकिन जब अब्राहम 100 साल की उम्र का हो गया और उसका शरीर बेबी प्रोड्यूस करने के लायक नहीं बचा और उसने संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, परमेश्वर ने उसके जीवन में सीधा मार्ग निकाला और अपने प्रतिज्ञात पुत्र इसहाक को उसके जीवन में भेजा। मैं प्रार्थना करता हूँ आज आप सब लोगों के लिए जो इस वीडियो को आने वाले समय में सुनेंगे, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर का आत्मा आपको ग्रेस दे कि आप पूरे मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख सको, आप पूरे मन से परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर भरोसा रख सको। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब अब्राहम के दास ने अब्राहम की आज्ञा के अनुसार इसहाक के लिए रिबका को खोजने के लिए वो जा रहा था, उसे नहीं पता था कि वो रिबका के घर में पहुंचेगा। उसे एक लड़की चाहिए थी जो उसके स्वामी के बेटे के लिए वो लेकर के जाए। और जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, वचन कहता है कि यहोवा ने उसके लिए सीधा मार्ग निकाला और वो सीधे एक ही घर में गया और वो घर रिबका का था और उस घर में ही उसे वो कन्या मिली जिसे परमेश्वर ने इसहाक के लिए चुन करके रखा हुआ था। मैं प्रार्थना करता हूं आप में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर आज के बाद पूरे मन से भरोसा रख पाए। आप अपनी युक्तियों पर नहीं, अपनी बुद्धि पर नहीं, अपनी समझ पर नहीं, परंतु परमेश्वर की समझ के ऊपर, परमेश्वर की युक्ति के ऊपर, परमेश्वर की बुद्धि के ऊपर भरोसा रखने पाओ। परमेश्वर के वचन में लिखा कि यूसुफ जब बंदी गृह में गया, यूसुफ जब पोतीफर के घर गुलाम होकर के बेचा गया, तब भी उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना नहीं छोड़ा। यूसुफ जब बंदी गृह में कैदी बन करके गया, तब भी उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना नहीं छोड़ा। और वचन में लिखा कि यूसुफ ने जब इस प्रकार का भरोसा दिखाया, जब इस प्रकार का विश्वास दिखाया, परमेश्वर ने उसके लिए सीधा मार्ग निकाला और बंदी गृह का रास्ता खुला और वो सीधा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया। अगर यूसुफ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता तो वो पोतीफर की पत्नी के साथ पाप में गिर जाता। अगर यूसुफ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता तो जब उसे जेल के अंदर रखा गया उसका विश्वास डगमगा जाता और वो परमेश्वर की प्रोफेसी नहीं कर पाता, उन दर्शनों का अर्थ नहीं बता पाता, उन स्वप्नों का अर्थ नहीं बता पाता जो परमेश्वर ने फिरौन को दिखाए थे। परमेश्वर ने सपना फिरौन को दिखाया और उस सपने का अर्थ यूसुफ के ऊपर जाहिर करा। ये इस बात का सबूत है कि यूसुफ ने पूरे मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा था और उसने अपनी समझ का सहारा न लिया था। मैं प्रार्थना करता हूँ आज के बाद आप लोग जब परमेश्वर के ऊपर पूरे मन से भरोसा रखोगे, आप देखेंगे परमेश्वर आपके लिए सीधा रास्ता निकालने जा रहा है। जो रास्ता परमेश्वर निकालेगा उस रास्ते में उलझन नहीं होगी, जो रास्ता परमेश्वर निकालेगा उस रास्ते में जटिलता नहीं होगी, जो रास्ता परमेश्वर आपके लिए निकालेगा वो आपके काम को आसान बनाएगा, वो आपके बिजनेस को आसान बनाएगा, वो आपके रिलेशनशिप को आसान बनाएगा। परमेश्वर जब आपके लिए रास्ता निकालेगा वो उस मंजिल तक आपको लेकर के जाएगा जो मंजिल उसने आपके लिए तैयार करके रखी, वो उस बिजनेस तक आपको पहुंचाएगा जो बिजनेस उसने आपके लिए सोच करके रखा, वो उस लाइफ पार्टनर तक आपको लेकर के जाएगा जो लाइफ पार्टनर परमेश्वर ने आपके लिए छांट करके रखा हुआ है। आज बहुत सारे ऐसे जवान हैं, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पवित्रता मेंटेन न कर पाने के कारण और परमेश्वर के वचन को तोड़ने के कारण अपने जीवन से उस डिवाइन जीवन साथी को खो देते हैं जिसे परमेश्वर ने उनके लिए ठहरा करके रखा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि
बोअज नाम का एक व्यक्ति था जो कि देश का सबसे अमीर व्यक्ति था, और उसके जीवन में परमेश्वर ने रूथ को भेजा, क्योंकि रूथ जो थी वो उस लेवल की लेडी थी जो परमेश्वर चाहता था कि बोअज के जीवन में आए। आज भी बहुत सारे ऐसी रूथ हैं जो अपने जीवन के बोअज की आशीष को खो देती हैं क्योंकि वो पवित्रताई को मेंटेन नहीं कर पाते। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको ग्रेस दे और आप परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चल सको, आप अपनी समझ का सहारा लेना छोड़ सको और संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख सको। परमेश्वर का आत्मा आपको ग्रेस दे, परमेश्वर का आत्मा आपको विजडम दे, परमेश्वर का आत्मा आपको सेल्फ कंट्रोल दे। आप शैतान की किसी भरमाने वाली बातों में ना हो, आप शैतान की किसी चालाकी में ना फंसो। शैतान, पवित्र शास्त्र बताते हैं कि शैतान अपने शुरुआती दिनों से ही परमेश्वर का विरोध करता आ रहा है, और इसीलिए वचन में लिखा कि आज भी वो आत्मा ऐसे लोगों में कार्य करता है जो आज्ञा नहीं मानते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको आज्ञा पालन की ग्रेस प्रदान करे, आप लोग अब आज्ञा पालन कर सको, आप लोग आज्ञा का उल्लंघन करने वाले ना बनो बल्कि आज्ञा का पालन करने वाले बन सको। परमेश्वर का आत्मा आपको वो ग्रेस दे, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में उस लेवल को आपको प्रदान करे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देता हूँ पिता, आपने प्रार्थना को सुना और आप अपने वचन के अनुसार इन लोगों के जीवन में सीधा मार्ग निकालने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, आपका आत्मा अधिकाई के साथ काम करने जा रहा है। परमेश्वर पिता, आपका आत्मा भरपूरी के साथ काम करने जा रहा है, आपका आत्मा मैनिफेस्ट होने जा रहा है लोगों के जीवन में मेरे सामर्थ्य पिता। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद के साथ सारी महिमा आपको देते हुए पिता मैं प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ऐसे व्यक्ति के पास लिंक जरूर भेजें जिसे प्रार्थना की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में काम कर सके और उसे डिलीवर कर सके और परमेश्वर के राज्य में वो व्यक्ति बढ़ सके। प्रभु आप सबको आशीषित करे। जय मसीह की।